आई एम डाइटिशियन नैला अफरोज। आज हम लोग जानेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही जनरली लोगों को ऐसा फील होता है, वो ये सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत बुरा है, ये हमारे बॉडी में कई सारी बीमारियां लेकर आता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट कोलेस्ट्रॉल का एक नॉर्मल लेवल हमारी बॉडी में होना भी बेहद ज़रूरी है, बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। कोलेस्ट्रॉल जब ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाता है तो हमारे लिए काफ़ी परेशानियां भी लेकर आता है, जैसे हमें हार्ट रिलेटेड डिसीज, हार्ट के स्ट्रोक भी आ सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बिल्कुल मेंटेन रखिए। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में जो मोम जैसा चिकना पदार्थ होता है उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हमारी बॉडी को जितनी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है 80% लीवर जो है खुद कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। बाकी का जो 20% कोलेस्ट्रॉल है वो हमें खाने से प्राप्त होता है, जैसे जो हम चिकनाई वाले खाने खाते हैं, तेल, घी वगैरह, मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, उससे हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। कोलेस्ट्रॉल जनरली दो प्रकार के होते हैं, एलडीएल एंड एचडीएल। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये दोनों कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक नॉर्मल रेंज तक। अगर इन दोनों कोलेस्ट्रॉल की जो रेंज है हाई हो जाएगी तो हमें कई सारी परेशानियां अपनी बॉडी में देखने को मिल सकती है। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल यानी एचडीएल जो है वो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो एलडीएल है वो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों को बैलेंस में रखते हुए ही हमें ऐसी ही डाइट्स लेनी चाहिए जिससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बिल्कुल बढ़ेगा। जनरली लोग गौर नहीं करते, उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो इसे इग्नोर करते क्योंकि वो इससे सिम्टम से वाकिफ नहीं है। आप लोगों के लिए ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में बढ़ गया है तो उसके सिम्टम्स को पहचानना। वन बाय वन मैं एक एक सिम्टम्स आपको बताऊंगी, आप इसे बहुत अच्छे से केयरफुली सुनिएगा और इसे कहीं नोट भी कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई भी सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में दिखे तो आप फटाफट से मेरी बताई हुई डाइट को फॉलो करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आपका जो बॉडी का वेट है लगातार बढ़ने लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी, आप थोड़ा भी चलेंगे तो आपकी सांस फूलने लगेगी, आपकी नसों में ब्लॉकेज होने लगेगा, आपको चेस्ट पेन की परेशानी हो सकती है, बॉडी पेन आपको हो सकता है, आपको हाथ और पैर जो आपका है बिल्कुल भारीपन आपको फील होगा। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखे तो आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। जनरली कोलेस्ट्रॉल का कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होता, यही सारे सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मली ये सिम्टम्स हमें जब हमारी बॉडी का वेट ज़्यादा हो जाता है तो भी हमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ज़रूरी ये नहीं है कि जब आपका बॉडी का वेट बढ़ेगा तभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अगर आपकी बॉडी का वेट कंट्रोल में है फिर भी आपको कोलेस्ट्रॉल की परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको अपना कोलेस्ट्रॉल का अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखे तो आपको एक बार अपने कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करा लेना चाहिए। अब बात हो गई सारे सिम्टम्स की, आपको सिम्टम्स तो अच्छे से समझ आ ही गए होंगे। अब बात हम लोग कर लेते हैं हमें कैसे फूड्स लेना चाहिए अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने के लिए। सबसे पहले आप अपनी डाइट में गार्लिक, लहसुन को शामिल कीजिए। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखते हैं और हमारी बॉडी के वेट को भी ये बढ़ने नहीं देते। आप अपनी डाइट में लेमन को शामिल कीजिए। आप डेली 1 गिलास वाटर विद लेमन को लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगा। और डाइजेशन सिस्टम जब आपका इम्प्रूव होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बिल्कुल मेंटेन बना रहेगा। आप अपनी डाइट में ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए, काले नमक का इस्तेमाल कीजिए। आप वाइट सॉल्ट बिल्कुल बंद कर दीजिए।
क्योंकि ब्लैक सॉल्ट जो है वो हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने नहीं देता। आप अपनी डाइट में डेली तुलसी टी का इस्तेमाल कीजिए। इसमें एसिटिक और मैलिक एसिड काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आप आज से ही अपनी डाइट में तुलसी का इस्तेमाल कीजिए। आप डेली ब्रेकफास्ट से पहले तुलसी टी को अपनी डाइट में ले सकते हैं। आप डेली अपनी डाइट में भीगे हुए चने को इस्तेमाल कीजिए। इसकी क्वांटिटी 100 ग्राम तक होती है। ये भीगे होने के बाद काफ़ी हाइड्रेट हो जाते हैं। इसमें ढेर सारी नमी आ जाती है और कैल्शियम और आयरन तो इसमें होता ही है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी फटाफट से रिमूव करने लगता है। अदरक को शामिल कीजिए। आप 1 ग्लास वाटर में अदरक को बॉयल कीजिए। उसमें शहद को 1 चम्मच डालकर आप इसे डेली इवनिंग के टाइम इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो रिड्यूस होने लगेगा। तो मेरे बताए हुए इन सारे चीज़ों को, इन जो कलरफुल मैंने लहसुन, अदरक और तुलसी, ब्लैक सॉल्ट, चने, कलरफुल मैंने डाइट आपको बताई है। तो इन सारे रंगों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल ख़त्म कीजिए। उतना ही कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में रखिए जितना आपको ज़रूरत है। बाकी के कोलेस्ट्रॉल को अपनी बॉडी से बिल्कुल भगा दीजिए। आज से आपका ये एक मिशन होना चाहिए, अपने कोलेस्ट्रॉल को हटाना। आपको एक हेल्दी लाइफ जीना है। आपको हार्ट अटैक से बचना है। आजकल आप लोग देख रहे हैं युवकों में काफ़ी तेज़ी से हार्ट अटैक की परेशानी का जो रेशियो वो देखने को मिल रहा है। इसलिए आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखना है हार्ट अटैक से बचने के लिए, हार्ट स्ट्रोक से बचने के लिए। और मेरे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो ऐसे ही आपके लिए लाती रहती हूँ। और तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।